अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ पैदा करे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। सेहत के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे जहन में ना एक सवाल हमेशा रहता है और बहुत ज़्यादा याद आता है मुझे। तो अक्सर लोग ऐसे मैंने लोगों से सुना है कि माजी को भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्ड जो लोग बोलते हैं ना कि माजी को छोड़ दें, आगे बढ़ें, उन लोगों के माजी में कुछ तल्ख यादें होती हैं जिनको वो भुलाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों को ऐसे याद आएगा कि यार हमारे बचपन बहुत अच्छे गुजरे हैं। मतलब हमारे बचपन में हमें मेल फीमेल की बहुत देर से समझ आई। अब तो बच्चे जब पैदा होते ही समझ जाते हैं, है कुड़ी है ते मुंडा। हम मिलके खेला करते थे, मतलब दो लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, और पूरी हमारी कॉलोनी होती थी। और यकीन करें पूरी गूंज रही होती थी। हम बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जो मिलके खेलते थे। टिप्पू गरम में तो कोटा पै के मैं और मेरा भाई जरा मारे थे। मुझे लगता है ऐसे ही दोनों मोटे हो गए हैं। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें बहुत सारी याद आती हैं। तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज उनसे होती हैं, और मेरे ख्याल में गुड मेमोरीज़ को याद करना चाहिए अगर पास्ट में है। बैड मेमोरीज़ को तो वाकई भूल जाना चाहिए। और ये वो कहते हैं ना, बड़ी तकलीफ़देह बात होती है, पर हमेशा मैं कहती हूँ कि बेशऊरी की ज़िंदगी बड़ी आसान है, बाशऊर इंसान बहुत मुश्किल ज़िंदगी सब में सरवाइव करता है। जब उसको पता चल जाता है ना हर बात का कि ये सही है, ये गलत है, ये गुनाह है, ये नेकी है, तो फिर उसका जवाब भी तो देना है, और इंसान को समझ आ जाती है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा ये एक, हर इंसान की ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं। मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अगर मैं किसी बाज़ मैंने इस चीज़ की वजह से ज़िंदगी में बहुत लॉस किया है। लॉस मीन कि अपने जज्बात को, अपनी सेहत को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं कभी, मुझे नहीं याद मैंने कभी किसी का दिल तोड़ा हो। मैं किसी के दिल को रखने के लिए, किसी की खुश, कोई काम वाली क्यों ना हो, या मैं उसका भी दिल रखने के लिए, उसकी खुशी के लिए कर लेती हूँ। तो ये बात तारीफ़ नहीं कर रही मैं, ये बात सिर्फ इतना करना चाह रही हूँ कि मैंने भी बचपन में ये बात सुनी थी, अपने बड़ों से सुनी थी कि अगर बहुत बड़ी बड़ी नेकियां नहीं होती तो छोटी छोटी नेकियों को अडॉप्ट करते हैं, और इन चीज़ों से ही ज़िंदगियाँ पॉजिटिव आती हैं। हमें एग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे के हालात ऐसे हैं। कभी यकीन करेंगे कोई मुझे ये नहीं आप कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी का मतलब मेरे पास रिश्तों की बहुत कमी है, खलूस की बहुत कमी है। लेकिन जब हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि उनको तो इन चीज़ों का मकसद ही भूल गया, वो तो रोटी, और जब उनको, मैंने ये सुनी ये बात कि 640 या 80 रुपये की एक बोरी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो और वो भी नहीं पता वो आटा सही है या नहीं। ये यकीन करें, ये तो बड़े दुख की बात है। इसमें तो बहुत ज़्यादा दुख है और तकलीफ़ है। इसको में तो कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इस चीज़ पे को बयान करें। बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क को एक अच्छा सरबराह मिला, लेकिन इन लोग इनको नहीं छोड़ते। और मैं हमेशा छोटे होते भी कहती थी, अब भी कहती थी, अब भी कहूँगी कि अगर कायदे आज़म ये फैसला कर जाते ना, तो ये काम उस वक्त ही हो जाना था, कश्मीर का भी। बाज़ात मेरे दिल में पता नहीं क्यों आता है कि कश्मीरियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है ना। जो लोग इस चीज़ से अवेयरनेस रखते होंगे या देखते होंगे, मेरे जैसे कोई होगा, कोई पुट्ठे दिमाग का वो देखते होंगे कि यार क्या चल रहा है, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे ही जिस्म के हिस्से हैं, हमारे ही बहन भाई हैं सब, लेकिन हम खुद आसानी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इस चीज़ को फ़ील करना चाहिए। इमरान खान की सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ, सुपर जो एक एंट्री थी, एक सुपर जिसे कहते हैं, बात मैं कह सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ी मैंने किसी इंसान में खूबी नहीं देखी कि इतने पॉइंट्स के ऊपर बात करना, यकीन करें, और ज़बानी करना, और उसको रात का टाइम भी नहीं था दिया गया। कुछ घंटों के बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से कुछ पॉइंट्स रखने थे, और आप वो तकरीर मेरी ही नज़र से देखिएगा कि उसने एक दफ़ा भी ना तो नज़र झुका के बात की,
ना ही किसी को सलाम न दुआ की, क्योंकि वो सब क्रिश्चियन बैठे हुए थे न। जो उनका स्पीकर था वो परेशान होकर देख रहा था। हमने जब एंट्री की पता चलता था कि कोई इंसान है, उसमें गुरूर नहीं था, उसमें ये था कि हम मुसलमान हैं, हम झुक के नहीं आते। अगर वो मुसलमान ना होता तो आज गोली खा के घर बैठ जाता। मैं इस मामले में सिद्धू मूसेवाले की भी फिर बात आ जाएगी, यार देखो 6 गोलियों से एक इंसान को मार रहे हो, एक मेरे वर्गा बंदा तो फूकना भी मर जाएगा। इतना ताकतवर इंसान था वो। और उसकी वीडियोस को कभी गौर गौर से देखा करे ना, तो कभी उसकी आंखों में जो एक वो कहते हैं ना, उसकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें थी, वो ऑब्जर्व करता था, उसको पता था मुझे मार दिया जाएगा। क्योंकि उसके अब इतनी डीपली तो मुझे नहीं पता, बट उसे पता था इन सारी चीज़ों का। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूँगी आखिर पे कि देखिए ज़िंदगी में ना, अगर हम बैक पे फ्लैशबैक पे जाते हैं, फ्लैशबैक की बात कर रहे थे, तो अगर हम फ्लैशबैक पे जाके हम ये बात करें कि जैसे नूरजहाँ हो गई, इंडिया की कुछ एक्ट्रेस दिव्या भारती, श्रीदेवी, और पता नहीं बहुत सारे लोग, हमारे लियाकत अली खान, कायद आज़म, फातिमा जना। देखिए इन लोगों की, कईयों की मौत इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि हम लोग सोच नहीं सकते। मुझे नाम भूल गया, परवीन भोबी पता नहीं थी। कहते हैं कि 3 दिन तक उसकी वो अकेली एक फ्लैट में रहती थी, और 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी उसके फ्लैट में पड़ी रही। जब बू आने लग गई तो लोगों को महसूस हुआ, तो लोगों ने वो फ्लैट खोला। मैं इस बात नहीं करती हमेशा आगे कर, ये वाकई हकीकत है कि जिस्म ने तो मिट्टी में चले जाना है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। यकीन करें, हमारे ज़ुबान के जो वर्ड्स हम निकालते हैं, और अगर किसी का दिल दुखाने के लिए निकलते हैं ना, तो इसका हिसाब बड़ा सख्त है। और मुझे तो वाकई अल्लाह ताला ने मैंने तो अल्लाह से बहुत सब्र मांगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान मैंने तो कर दिया अपने माँ बाप के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं जीती, मेरे माँ बाप जिसमें खुश थे मैं उसी को निभाऊंगी। मेरी माँ बाप जो चाहते थे मैं वही करूँगी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी जो मैं जीना चाहती हूँ। जब टाइम था तब नहीं जिया, तो अब क्या जी के करना है। अब तो माँ बाप के साथ भी चीटिंग होगी ना। जब अम्मी से वादा लिया था तो फिर मैं वादा निभाऊंगी। जब अब्बू से वादा किया था तो अब्बू से भी वादा निभाऊंगी कि मैं कभी भी उनकी बेटी ऐसा कोई मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि मैं कुछ बातें ज़िंदगी में बोलूं, बताऊं। अल्लाह ताला ने ये मौका मुझे दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं, मेरे साथ जब कोई बहुत बुरा होने वाला होता है ना, तो वो यकीन करें मेरे पास वो चीज़ आते आते दूर हो जाती है। तो मैं इस मामले में गुड लक इसलिए हूँ, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स की बहुत दुआएं ली हैं। मैं अपने माँ बाप की बहुत 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 फरमाबरदार बच्ची थी। मैं इसलिए अपनी तारीफ इस मामले में कर रही हूँ कि मैंने अपने ख्वाबों को भी अपने माँ बाप के लिए ख़त्म किया। मैंने मेरे जितने ख्वाब थे वो सब पढ़ाई से जुड़े हुए थे, मैंने वो भी माँ बाप के लिए ख़त्म कर दिए। शादी के बाद भी अल्लाह ताला ने मौका दिया इतना पढ़ने का, लेकिन बैक पे माँ बाप होते थे, कहते थे, यही समझाते थे, बेटा घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर ख़राब ना करना, बच्चों को पालना। थोड़ी सी तकलीफ दे बात है, लेकिन जब घोंसले से बच्चे उड़ जाते हैं ना, और वो माँ जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के यहाँ तक आई होती है ना, तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि वो माफ़ नहीं कर पाती। तो बट एनीवे, गुड नाइट।